बड़ा झूठा पार्टी, ठग पार्टी, लकड़बा। अमित शाह और आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 2 बार भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर उन्होंने सवाल उठाया। हम सीधा राजद चुनाव अभियान समिति की बैठक सोमवार को राजद कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता राजद चुनाव अभियान समिति प्रभारी कैलाश यादव ने किया। बैठक के दौरान राज्य भर में चल रहे विधानसभा आम चुनाव के संदर्भ में चर्चा कर विचार विमर्श किया गया और सदस्यों की मौजूदगी में कई प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत रांची जिला अंतर्गत इंडिया गठबंधन के सभी विधानसभा प्रत्याशी के साथ राजद सहयोग के लिए अच्छा तालमेल बनाने और प्रत्याशियों के साथ राजद नेता और कार्यकर्ता तालमेल के साथ डोर टू डोर प्रचार करेंगे। राज्य में 7 जगह चुनाव लड़ रहे राजद प्रत्याशी के पक्ष में रांची राजद के लोग जाकर मदद कर लोगों से अपील करें। राज्य के अन्य जगहों से रांची में रहने वाले राजद परिवार के लोग वोटिंग के दिन अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जरूर वोट करें। बैठक के दौरान प्रेस को संबोधित करते हुए राज्य चुनाव अभियान समिति प्रभारी कैलाश यादव ने कहा कि देश भर में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख तेजी से गिर रही है। पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं द्वारा लगातार जनता से झूठे वादे और झूठे सपने दिखाने को लेकर अब देशवासियों के प्रति विश्वसनीयता खत्म हो गई है। इसलिए एक सुनियोजित तरीके से आरएसएस, बीजेपी, देश के प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे अनेक नेताओं का पिछले दिनों से निरंतर राष्ट्र विरोधी, असंवैधानिक, अमर्यादित, आपत्तिजनक टिप्पणी किया जा रहा है। मित्रों, आज सबसे पहले हम जोहार कर रहे हैं। हमारे साथ में झारखंड अभियान समिति के साथी भाई मनोज पांडे जी हैं, महासचिव उत्तर प्रदेश के। राजद चुनाव अभियान समिति का गठन के बाद आज दूसरी बैठक है। हर 2 दिन 4 दिन पर हम लोग समीक्षा बैठक करते रहते हैं। चुनाव अभियान समिति का जो दायित्व है कि राज्य में जो हमारे प्रत्याशी जहाँ जहाँ हैं और राज्य में जहाँ जहाँ चुनाव चल रहा है और विरोधी दल का जो प्रचार है, झूठा आरोप है, सब चीज़ पर नोटिस लेना, उसका खंडन करना और पार्टी पदाधिकारियों को हमेशा जो है जानकारी लेना। आज हमारे जयप्रकाश नारायण यादव पार्टी के प्रभारी आए हैं, उनका कई जगह कार्यक्रम जो है कि लगा हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी जी का कल प्रोग्राम है, कोडरमा में, चतरा में प्रोग्राम था 2 दिन, फिर परसों देवघर में है, गोड्डा में, लगातार चल रहा है। कई हमारे एमएलए, एमएलसी और सांसद भी हमारे राज्य में आए हैं। सभी हमारे जहाँ जहाँ प्रत्याशी खड़े हैं 7 जगह, सभी जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी को लेकर आज हम लोग समीक्षा करते रहते हैं। कहीं कमी नहीं है, कुछ बात नहीं। लेकिन चिंता की बात यह है कि 2024 आम चुनाव है, वहीं चलिए 2024 विधानसभा आम चुनाव है और आम चुनाव में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का सरकार है। देश के सबसे बड़े नेता, लोकप्रिय नेता है प्रधानमंत्री मोदी जी। लेकिन प्रधानमंत्री जैसे पद पर आकर और झारखंड में हमेशा जनता के साथ में छलावा करना, झूठ बोलना, ये कहीं से शोभा नहीं देता है। आज गढ़वा में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, वहाँ उन्होंने पानी के विषय पर सवाल उठाया। झारखंड सरकार जो है कि एक पानी की व्यवस्था नहीं कर सकी। जब हम राज्य के मुख्यमंत्री गुजरात में तो वहाँ पर पानी के इससे भी ज़्यादा किल्लत झेला था, गंगा बहा के। 2014 में जब इनको उम्मीदवार प्रधानमंत्री का बनाया गया था तो चेक डैम का उन्होंने शिलान्यास किया था, मंडल चेक का। मंडल डैम जो कि पलामू बनने से, कोयलकार और मंडल डैम जुटने से पूरे झारखंड में जो है कि इस एरिया का पानी में जो है कि बिहार और इसका और उत्तर प्रदेश का कनेक्टिविटी बढ़ता और पूरा पलामू जो है कि सूखाग्रस्त से वंचित था। इन माननीय प्रधानमंत्री दर्जनों बार उस एरिया में आ गए, इन आज तक मंडल डैम का जो है शिलान्यास के बाद कुछ काम नहीं कर सके। और वहाँ कुछ इंडस्ट्रियाँ जो कुछ काम भी कर रही थी, उसको स्क्रैप के भाव में उसको कटिंग करवा के हटवा दिया। तो प्रधानमंत्री को बगैर जानकारी का या पुरानी बात को याद किए बगैर झारखंड सरकार को आरोप लगाना शोभा नहीं देता। हमेशा ध्रुवीकरण की बात करते हैं, हमेशा जो है कि आपको घुसपैठिए की बात करते हैं, पुष्टिकरण की बात करते हैं। ऐसे बातों से बचना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को झारखंड की सरकार और झारखंड की जनता ने खारिज कर दिया है। झारखंड में हेमंत सोरेन की लोकप्रिय सरकार को यहाँ की जनता जो है कि अपार समर्थन दे रही है। कई दर्जनों लाभार्थी योजना जो है कि सरकार ने जनता को दिया है, जन आकांक्षाओं को पूरा किया है, जन सरोकार को पूरा किया है। उसको लेकर यहाँ की जनता जो है कि
हमारी महागठबंधन सरकार को फिर से रिपीट कर रही है और 2/3 बहुमत देने की स्थिति में। सारी विषय को लेकर आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करना था, तो इसलिए ओबीसी का बात करते हैं। आपको ओबीसी आरक्षण जो है कि मारांडी जी जब थे यहाँ पर झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, तो 27% से 14% कर दिए थे। अनुसूचित जाति को 15 से 10% कर दिए थे। और आज ओबीसी की बात, इनका मारा हुआ है कि आज ओबीसी के कम से कम 20 लाख लोग जो है कि बेरोजगार हो गई हुआ। तो ऐसे जो है कि इनका कारनामा रहा है और लगातार बीजेपी के लोग झूठ बोल रहे हैं और आज में फिर से जो है कि एक झूठा सपना दिखाने का काम कर रहे हैं, जिसको राष्ट्रीय जनता दल खारिज करता है और उन पर जो है कि कड़ा प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तो कई ऐसे विषय है, समझे। हमारे लालू जी नेता पर इन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने झारखंड बनाने का विरोध किया था। अरे लालू जी के तो हृदय में झारखंड बसा हुआ है, कण कण में झारखंड जो है कि लालू जी के दिल में बसा हुआ है। लालू जी ने यहाँ तो समाजवादी प्रदेश बनाया, यहाँ का जो ऐसा बुनियाद रखा कि देश से राज्य जो है कि सेकुलर राज्य बना। और शिबू सोरेन जी को जब बिहार एकीकृत था तो स्वायत्त परिषद बना के उनको चेयरमैन बनाया, उनको मान सम्मान दिया। कल अमित शाह का दौरा था तो बोले कि इंडिया गठबंधन है उसको लूटने का काम किया। 2014 से पहले तो सारा सरकार आप ही लोग का था, तो लूटने का काम किया। देखिए, अमित शाह भूल गए कि 25 साल में 17 साल बीजेपी ने अपराध किया। ये सरकार लोगों की जन आकांक्षाओं को पूरी कर रही है, कम से कम हाथी नहीं उड़ा रही है। ये हाथी उड़ाने वाली सरकार नहीं है। रघुवर जी बोलते कुछ थे, करते कुछ थे। इस सरकार मोमेंटो झारखंड के नाम पर लूट के भर दिया। रघुवर जी के टाइम में जितने मिनिस्टर थे सब पर जो कि प्राथमिकी दर्ज है, उस पर जांच चल रही है भ्रष्टाचार का। यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के लोगों को विस्थापित करके बिजली उत्पादन के लिए पावर प्लांट बैठाया गया गोड्डा में, और बिजली का उत्पादन कहाँ हो रहा है, कहाँ बेचा जा रहा है, बांग्लादेश में। तो ये कॉर्पोरेट सरकार है, पूंजीपति के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है और झारखंड को बेवकूफ बना के छलने का काम करिए। जो यहाँ का पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जिसमें कांग्रेस कभी सफल होने नहीं देगा, इसको लेकर महागठबंधन बना है और फिर से हम लोग उनको मजबूत राजनीतिक तमाचा देने की ओर जा रहे हैं। बड़ा झूठा पार्टी, ठग पार्टी लकड़बाघा की तरह घूम रहा है और हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि ऐसे लोग से होशियार रहिए। कारण कि जो 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बने, उन्होंने कहा था उसके पहले कि सबके खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। ये सबसे बड़ा झूठ था। जब बाद में लोग पूछा तो बता कि जुमला है। आज वही प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार केंद्र में है और आप बोलते हैं कि झारखंड में सरकार बनने के बाद 500 रुपया में हम एलपीजी गैस देंगे। तो आप क्यों नहीं पूरे देश में देते रहे? हम उन लोग से पूछना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में 22 राज्य में आपका सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार है, एक भी राज्य में बता दीजिए जहां की एलपीजी आपसे 500 रुपये में दे रहे हैं। तो आप झूठ बोलने के आदी है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। राष्ट्रीय जनता दल इन लोग से होशियार रहने के लिए जनता से अपील करना चाहती है और पुनः इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में बनने वाली है। एक साथ अमित शाह और आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 2 बार भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर उन्होंने सवाल उठाया। हम सीधा कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पर भारतीय जनता पार्टी को कहने का कोई हक नहीं, सवाल उठाना कोई हक नहीं। भ्रष्टाचार पर जितना भारतीय जनता पार्टी ने बोला ठीक उलट उसका काम किया। बीजेपी भ्रष्टाचार की जननी है। देश भर में जितने भ्रष्टाचारी नेता थे आज सब भारतीय जनता पार्टी में, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, चाहे साउथ केरला हो, तमिलनाडु हो या झारखंड हो। आप झारखंड का उदाहरण देख लीजिए। मधु कोड़ा के ऊपर जो चार्ज लगा हुआ था कोयला घोटाला का और खान का, माइनिंग का, आज मधु कोड़ा के विषय में गृह मंत्री सदन में कहते थे कि देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो कोई मधु कोड़ा है। और आज वो मधु कोड़ा प्रधानमंत्री के मंच पर शेयर करते हैं साथ, और मधु कोड़ा को बीजेपी में लाया गया। भारतीय जनता पार्टी के में कद्दावर नेता हैं भानु प्रताप शाही जी, पूर्व में श्रम और स्वास्थ्य मंत्री रह चुके, उद्योग मंत्री रह चुके। भानु प्रताप शाही पर आपको पता है कि भ्रष्टाचार का आरोप चल रहा है, कभी भी उनको जेल जाना पड़ सकता है। इनके पार्टी में भी है कमलेश सिंह जी,
जो हुसैनाबाद से प्रत्याशी है। कमलेश सिंह पर अभी भी चार्ज चल रहा है, उन पर आरोप है, गठित है। ये लोग भी कभी भी आरोप जो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों को पार्टी में लेकर उनको बचाने संरक्षण देने का काम करती है और बीजेपी वॉशिंग मशीन में धोने का काम करती है। तो बीजेपी को कम से कम भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार नहीं। दूसरा भी प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद का बात उठाया। आपको हम बता दें कि परिवारवाद के मामले में बीजेपी ने कितना कैंडिडेट दिया है, हम दिखाएंगे आपको, लिस्ट में देखिए। कम से कम 1.5 दर्जन कैंडिडेट है जो कि सब परिवार से रिलेटेड लोग हैं। झारखंड में, महाराष्ट्र में 80 प्रत्याशी ऐसा है बीजेपी का जो परिवार से, एक ही परिवार से लोग आते हैं। कोई भतीजा है, कोई बहू है, कोई बहन है, कोई पत्नी है, कोई दामाद है, कोई भाई, ऐसा करें। तो बीजेपी जो कहती है वो जो है कि ठीक उसका उलट काम करती है। इसलिए इसको कहा गया है भारतीय जुमला पार्टी, सबसे बड़का झूठा पार्टी। तो ये जो है कि भारतीय झूठा पार्टी का काम है लोगों को झूठा सपने दिखाना, थोड़ी दलील पेश करना और लोगों को भरमाना। आज तक एक रोजगार नहीं दे सका। राज्य का 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है, आप उसको नहीं दे सके और आके यहाँ के लोकप्रिय सरकार को पोषने का काम करते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। 3.5 वर्ष के शासनकाल में देश का पहला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है जो कि ऐतिहासिक काम किया, कई लाभार्थी योजना दी और जन आकांक्षाओं को पूरा किया। मैया सम्मान योजना हो गया, बिजली बिल का माफी हो गया, 200 यूनिट बिजली बिल माफ सदा के लिए कर दिए, किसानों का 2 लाख रुपया ऋण माफ किए, छात्रवृत्ति बढ़ाए, जो यहाँ के बच्चे जो ST SC OBC कोई हो जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं उनको जो कि निःशुल्क पढ़ाई करवाया जा रहा है। यहाँ मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, उसके बच्चों के लिए जो कि सरकार निःशुल्क पढ़ाई दे रही। इतनी बड़ी, हर विभाग में नियुक्ति पत्र निकाला, हर 2 दिन 4 दिन पर नियुक्ति बांटने का काम किया, चाहे खेलकूद से रिलेटेड हो, चाहे ग्रामीण से हो, चाहे जो चीज हो, सभी को, युवाओं को जहां तक अवसर मिला किया। बीजेपी ने क्या किया, जब सरकार नियुक्तियां निकलवाई, किसी न किसी नाम से याचिका PIL डलवा के उसको रोकवाने का काम है। तो ये सरकार जो है कि नकलची सरकार है। ये जो है कि नकली बात करके लोगों को भरवाने का काम करती है, जो राज्य की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और राज्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री जी एक बार नहीं 100 बार भी आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और PM और मोदी और अमित शाह जितना बार आएंगे उतना हमारे झारखंड के लोग मजबूत हो गए। आप आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं, उनके धार्मिक स्थल की बात करते हैं। आपको सरना कोड यहाँ से लागू कर दिया कि आप सरना कोड क्यों नहीं लागू कर दे रहे भाई? जातीय जनगणना की बात करते हैं, जातीय जनगणना उन्होंने कैबिनेट से पास करके दिया, सदन से पास करके दिया, आप उसको जो है कि गड्ढे में रख दिए हैं। दूसरा जो है कि आप क्या बोलते हैं, OBC आरक्षण की बात करते हैं, आप OBC आरक्षण को कटौती करके 14%, हमारा मौलिक अधिकार को आपने समाप्त करने का किया और आप बात करते हैं लंबी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इनका चाल चली चेतना पर बहुत बड़ा दाग है, जो बेदाग कभी नहीं हो सकता।